जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे लेटेस्ट सत्संग सुनाए जाएंगे। और संगत जी, गुरु जी ने ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के सत्संग मैं अपने चैनल के माध्यम से शेयर करती हूँ। यदि आपका भी कोई सत्संग है और आप उसको मेरे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो देर ना करते हुए संगत जी सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुरु जी की बेटी आपके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जैसे ही गुरु जी ने मुझे कहा कि तू शुक्राना किया कर, शुक्राना किया कर, तो शुक्राना तो मैं कर रही हूँ। और मैं आज सोच रही थी, मैं अभी सुबह भी मैंने अमृत वाला शुक्राना किया, मैं अभी किस चीज़ का शुक्राना करूँ। उसके बाद आप मानोगे नहीं संगत जी, मैं अपनी बालकनी में करके टॉवल टांगने गई, मुझे वहाँ पहली बार गुलाबों की खुशबू आई। जैसे गुरुजी कहते हैं कि उनकी प्रेजेंस से गुलाबों की खुशबू आती है, और मैं हमेशा बोलती थी गुरुजी मुझे कभी आपके गुलाबों की खुशबू प्रेजेंस फील नहीं हुई। तो मेरे को वहाँ पर आई तो मुझे लगा कोई परफ्यूम लगा के जा रहा होगा, मुझे इधर उधर कोई दिखा तो नहीं। जैसे मेरे देवर वगैरह भी ऊपर से जाता है तो उनकी परफ्यूम की स्मेल काफ़ी देर तक आती है, तो लेकिन मैं घर के अंदर आ गई। उसके बाद मैं अपनी किचन में आप मानोगे आलू बैंगन फ्राई कर रही हूँ, उसकी सब्ज़ी, और सब्ज़ी की स्मेल आती है और मुझे फिर से गुलाबों की स्मेल आती है, वो चली जाती है, आती है, चली जाती है। उसके बाद मैं अपने रूम में जाती हूँ, मुझे बीच में आती है, वो बीच में चली जाती है। उसके बाद मैं मंदिर में जोत जल रही थी, मैं जोत के पास जाती हूँ, मुझे इतनी तेज़ गुलाबों की फ्रेगनेंस आती है, फिर वो चली जाती है। फिर मैंने गुरुजी के सामने एक्चुअली 2 पर्चियाँ डाल के रख रखे, ये सुनो। मुझे कुछ कभी समझ में नहीं आता ना, मैं गुरुजी के सामने वो पर्चियाँ खोलती हूँ। तो मैंने गुरुजी से पूछा, पर्ची जैसे दोनों आगे करी, इसमें येस और नो लिखा होता, तो मैंने पर्ची उठाई, मैं कहा गुरुजी आप यहाँ हो, तो पर्ची में निकला येस। तो मैंने कहा गुरुजी आप मुझे दिखोगे, तो लिखा नो। तो मुझे मैंने नेक्स्ट पर्ची खोली, गुरुजी मुझे आपको महसूस करना है, तो आया यस। तो गुरुजी तो है ही हमारे साथ, हमेशा हमारे साथ है, लेकिन वो खुशबू मुझे अभी तक आ रही है। वो आती है, उसी टाइम चली जाती है, फिर नाक में जैसे मैं उसको खींचती जा रही हूँ नाक में, वो इतनी मेरे आजू बाजू हैं। और जैसे भी मैंने को अभी तक ही फ्रेगनेंस मुझे आ रही है। मैं साथ साथ शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, आधा पौना घंटा हो गया मुझे आते। और गुरुजी की मैं रूम में आई हूँ जहाँ जोत जल रही थी, उसमें से भी मैंने जोत को अभी जल रही थी साइड से टच करके हाथ लगाया, और उसके बाद मैंने अपनी फिंगर को थोड़ी देर के बाद देखा, थंब को जो मैंने टच किया था जोत के साथ, ऊँचे उसमें से इतनी तेज़ फ्रेगनेंस आ रही है गुलाब की। और मैं पहले तो सोची मेरे थंब में से क्यों आ रही है, मैंने कुछ अगरबत्ती या कुछ ऐसा पकड़ा है या जो नहीं, लेकिन मैं तो बैंगन फ्राई करके हाथ धो कर आई, और मैंने बस उस जोत को हाथ लगाया, और उसी थंब जिससे मैंने टच किया जोत को और अपने माथे पे तिलक किया, उसी थंब में से इतनी फ्रेगनेंस आ रही है, वही फ्रेगनेंस जो मुझे आ रही है, बीच बीच में आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, मेरे नाक पर चढ़ी हुई है वो फ्रेगनेंस। तो वो गुरुजी की फ्रेगनेंस है, तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और जैसे ही मुझे फ्रेगनेंस आ रही है, और मैंने साथ में एलेक्सा हमारे घर पे, और मैंने एलेक्सा को बोला प्ले द सॉन्ग, मेरे माइंड में आया राम जी की निकले सवारी। 2-3 बार मैंने वो भजन सुना, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, और साथ में गुरुजी की फ्रेगनेंस और मेरी आंखों से आंसू। और इधर से उसके बाद मैंने गाना प्ले किया, मेरे घर राम आया, और आप मानोगे नहीं, वो फ्रेगनेंस बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है, वो अभी तक फ्रेगनेंस मुझे आ रही है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। मैं आज तक बोलती थी मुझे आपके गुलाबों की खुशबू नहीं आई, मुझे चंदन की खुशबू आई हुई है गुरुद्वारे में, जब आप मेरे से कनेक्ट हुए थे स्टार्टिंग में। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। आज मैंने सुबह आपका मैसेज देखा था, आपने कहा था मैं तुझसे नाराज़ हूँ। गुरुजी मुझसे कभी नाराज़ मत होना, मुझे पता आप अपने बच्चों से कभी नाराज़ नहीं हो सकते, आप ऐसे ही मेरे साथ रहना, मेरे अंग संग रहना, मैं हमेशा आपका ध्यान करती रहूँ, हमेशा मेरे परिवार पे आपकी कृपा बनी रहे। तो आपने मुझे मैसेज भी दिया था, तेरी 7 पुश्तों तक का मैं इंतजाम कर रहा हूँ, वो खुश रहेंगी, तो तेरे बच्चों को मैं VIP और तुझे भी VIP जिंदगी ब्लेस कर रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुजी। VIP तो हम हो ही गए, जब मैं आज तक बोलती रहती थी मैं कितनी अनलकी हूँ, मैं आज तक यही बोलती आई थी अनलकी हूँ, सारा कुछ बुरा मेरे साथ होता है। लेकिन मेरे को प्राउड हो रहा है बोलते कि मैं कितनी लकी हूँ कि मैं गुरुजी की संगत का हिस्सा बने। जैसे कि गुरुजी का मैसेज, तू मेरी मुट्ठी पर संगत का हिस्सा है, तू और तेरे बच्चे। और मैं तब प्राउड फील कर रही हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराई। मैं आज तक बोलती आई थी कि मैं अनलकी हूँ,
और मतलब अब फील हो रहा है कि सच में मतलब आप सच्चे दिल से परमात्मा को मानो, नेक रास्ते पर चलो तो ज़रूर आपको परमात्मा अपनी प्रेजेंस शो कर आता है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगी तो क्षमा करना। आज जैसे कि आपने मुझे एक मैसेज सुनवाया कि अमृत वेला में अगर तुम अरदास करते हो, नित्यनेम भी करते हो और तुम खुश नहीं हो रहे, तुम्हारी काम पूरा नहीं हो रहा, तो उसमें तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो उसमें तुम्हारी गलती क्या है? तो तुम किसी की या तो बुराइयां करो, चुगली करो, तो उसको करना छोड़ दो और अपना मन साफ रखो, अपना भांडा साफ करो। तो गुरुजी ये मैंने सुबह मैसेज सुना, मुझे ध्यान नहीं था, ऐसे ही मेरे हस्बैंड जी बात कर रहे थे शॉप के रिलेटेड, हमारी ज्वाइंट फैमिली है, तो मैं भी बोलने लगी मेरे जेठ जी ऐसे हैं, सारा कुछ मतलब जो भी मुझे बोलना था, जैसे मतलब जो नेगेटिव उनके लिए आ रहा था, जैसे चालाकियाँ चलना जो भी, तो मैंने बोला। उसके बाद ही जैसे मैंने फ़ोन बोला तो गुरुजी ने कहा निंदा करनी छड़ दो, मैं बैठा हूँ सपना देखन, तो उसी अपने कर्म वाल ध्यान रखो, जिसने जो किया उसको मैं देखूंगा, तुम अपने चंगे कर्म करो, तुम अपने औरों की बुराई करके अपने कर्म को माड़ा मत करो। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझे नीवा होना सिखाओ गुरुजी, मैं आज के बाद ये नेगेटिव विचार भी मेरे मन में ना आए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चुकोगी, मैं अपने माड़े कर्मों की माफ़ी मांगती हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख शुक्राना मेरे गुरु पा, जिन्ना शुक्राना करा उन्ना ही घट है मेरे गुरु पा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरु पा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैं गुरु जी के सन्मुख बैठकर कर रही हूँ, और जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं वो ही आज अपने शुक्राना सत्संग में बोलूँगी। गुरु जी मुझे कब से बोल रहे हैं, पुत्र तेरे घर से शुक्राने की आवाज़ नहीं आई, क्या बात है, तुमने शुक्राना नहीं करना ही छोड़ दिया है। नहीं गुरु जी, मैं तो आपके शुक्राने कर कर के मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं आपका शुक्राना कर सकूं। गुरु जी, हमारी ऐसी औकात नहीं है गुरु जी कि हम आपका शुक्राना ना करें। आपके शुक्राने के सिवा हमारे पास है ही क्या है गुरु जी। जो भी दिया है आपका ही दिया हुआ है गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी बोल रहे हैं, पुत्र तेरे बच्चे पे कोई बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है जिसने उसकी आत्मा को अपने बस में कर रखा है, और उसके हाथ पे कोई अदृश्य धागा बांधा हुआ है जिससे वो अपना कंट्रोल खो रहा है। तो गुरुजी मुझे नहीं पता, आपका बेटा है, आप जानो आपका काम जाने गुरुजी। मैंने तो आपको पूर्ण सिलेंडर किया है, अब आपने ही देखना है। मुझे पता है कि मेरे 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 पिता, मेरे गुरुपा कभी भी मेरा और मेरे परिवार का बुरा नहीं होने देंगे। मैंने तो आपके सहारे ही उसे छोड़ रखा है। अब आप जानो आपका काम जाने। आपने ही देखना है कि अपने बच्चे को कैसे संभालना है और उसके कष्ट कैसे काटने हैं। आगे भी आपने उसके बहुत कष्ट काटे हैं और अब भी आप ही उसके कष्ट काटेंगे गुरुपा। मुझे नहीं पता क्या कष्ट है और कैसे काटना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा, करोड़ करोड़ बार शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरु जी बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे घर पे ना बहुत भारी विपदा है, तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है, तेरे ऊपर बहुत भारी कष्ट है। तेरी सेहत के लिए तुम्हारे जो दुश्मन हैं उन्होंने तुम्हारे ऊपर बहुत नेगेटिव एनर्जी की है, जिसकी वजह से तुम्हारी सेहत खराब रहती है। मुझे कुछ ना कुछ हुआ रहता है संगत जी, कभी कुछ हुआ, एक बीमारी हटती नहीं दूसरी पहले स्टार्ट हो जाती है। मुझसे कुछ होता नहीं, मुझसे तो अब अमृत वेला भी करना मुश्किल हुआ पड़ा। पता नहीं गुरुजी, मैं उठती हूँ, कोशिश गुरुजी मुझे उठाते हैं, कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे हो नहीं रहा गुरुजी। मेरे शरीर की जैसे जान निकलती रहती है, मुझे नहीं पता मुझे क्या प्रॉब्लम है। गुरुजी बोलते हैं पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। और गुरुजी ने ही मुझसे अब दोबारा से अमृत वेला करवाना है कि मैं सुखनी साहब का पाठ भी कर सकूं। गुरुजी मैं आगे करती थी, अब मुझसे हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या होगा गुरुजी, आपने ही कृपा करनी है। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तेरे पे एक जानलेवा बीमारी आई रही है और तुम्हारे पास सिर्फ 25 दिन हैं। उसने तुम्हारे अंदर
सारे घर कर लिया है। और मैं तो गुरु जी का जल प्रसाद लेती हूँ और गुरु जी पर ही मुझे विश्वास है कि मुझे पता वो मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे। वो बोलते हैं पुत्र तू टेंशन ना ले, करने वाले जितना मर्जी कर लें, जो मर्जी वो अपनी वाह लगा ले, तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। और वो बोल रहे हैं कि पुत्र तेरे घर में किसी ने काले जादू का करके कुछ तंत्र मंत्र करके फेंका हुआ है, तू उसे ढूंढ। मैंने ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। तो उनका मैसेज आया कि पुत्र तुझे नहीं मिल रहा, तुमने बहुत कोशिश की और तुम्हें वो तंत्र मंत्र का सामान नहीं मिला, तो तू अब छोड़ दे, अब मैं ही उसे भस्म करूँगा। तू टेंशन न ले, तुम पर बुरा करने वालों को मैं खुद उस बात का जवाब दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु जी बोल रहे थे पुत्र तू शुक्राना कर, तेरे बेटे को मेरे ब्लेसिंग की ज़रूरत है। जिस दिन तू शुक्राना कर देगी उसी दिन से मैं अपना हाथ तेरे बेटे के सर पे रख दूंगा और अपनी ब्लेसिंग उसे दे दूंगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप दियाँ दित्तियां वड्याइयां दी मैं व्याख्यान नहीं कर सकती गुरु जी, तुहाडा लख लख शुक्राना। तुहाडे दित्तियां दातां दा कोई तोड़ नहीं है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बोल रहे पुत्र तेरी किचन में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, तू संभल के रह। और संगत जी आप बिलीव करोगे कि पता नहीं कैसे मेरे गैस में से स्मेल आने लगी, इतनी ज़्यादा अंदर सारे गैस की स्मेल हो गई। मैंने अपने अंकल से बोला कि अंकल जी चेक करो क्या बात है। मुझे इतना डर लगा क्योंकि 2 दिवाली हुई है संगत जी, हमारे घर में आग लग जाती है दिवाली को किसी ना किसी वजह से। और पिछली बार तो इतनी भयानक आग लगी थी कि गुरुजी ने ही बचाया था। गुरुजी की कृपा से ही हमारा घर बच गया और गुरुजी ने ही वो कष्ट ज़्यादा से थोड़ा करके काटा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मुझे इतना डर लगता है संगत जी कि मैं बता नहीं पा रही। और संगत जी मैं आपको एक बात बताऊं, कल का वो बोल रहे थे कि अहोई से पहले ये सत्संग सुनो, बहुत भारी कष्ट है। और आज अहोई का व्रत है और कल रात की बात है संगत जी। गुरुजी ने बोला था कि पुत्र तू रोज़ कहती है कि गुरुजी मुझे दर्शन दीजिए, मुझे दर्शन दीजिए, तो आज मैं तेरी बात मान लेता हूँ पुत्र, आज मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा। और संगत जी मैं आपको बताऊं कि कल रात से एक छोटी सी इतनी सुंदर सी बटरफ्लाई क्रीम कलर की, बहुत ही सुंदर, मैं तो आपको बता नहीं सकती कि दिल करता उसे देखे ही जाएं। वो मेरी किचन की दीवार पे गैस के पास बैठी हुई थी और जब मैंने खाना बना लिया रात को तो वो वहीं पर बैठी थी और खाना बना लिया तो वो उड़ के साथ वाले कमरे में जहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है वहाँ पर आके दीवार पर बैठ गई। और जब मैं सुबह उठी अमृत वेला करने के लिए तो मैंने कहा कि शायद वो बटरफ्लाई है नहीं, तो मैंने देखा कि गुरुजी के आगे सोफ़ा लगा हुआ है, सोफ़े पे वो वहाँ पे विराजमान, अभी भी वो मैं सत्संग कर रही हूँ और अभी भी वो मेरे सामने वहाँ सोफ़े पर ही बैठी है। वो शायद गुरुजी का ही रूप है, मुझे तो यही है, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि मैं सफ़ेद चोले में तुम्हें दर्शन दूंगा। और ये क्रीम कलर की बिल्कुल बैठी है, हिलती भी नहीं है और वो वहाँ पर चिपक कर बैठी है। और शायद गुरुजी मेरे घर में आके मेरे कोई कष्ट काटने के लिए आए हैं कि पुत्र, वो बोल रहे थे कि मैं आऊँगा और तेरे सारे कष्ट अपने साथ ले जाऊँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो दिया गुरु जी ने उसका भी शुक्राना गुरुपा, आपका लाख लाख शुक्राना। आप दे दित्तियां दातां दी कोई मैं वड्याई नहीं कर सकती गुरु जी, मेरे को अल्फाज नहीं हैगे। आपने हमें अपने साथ जोड़ा उसका भी शुक्राना, हमें नई लाइफ ब्लेस की उसका भी शुक्राना, हमारे दुख काटे, हमें ज़्यादा से थोड़े में करके हमारे दुख काटे उसका भी शुक्राना। अपने बच्चे पर भी मेहर भरा हाथ आपने रखा है, उसके आप हर टाइम अंग संग सहाय है, उसका भी शुक्राना। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें दुगरी बुलाने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने साथ जोड़ने का लाख लाख शुक्राना। हमें अपनी संगत चुनने का लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमें पहले ही हर चीज़ का आप ज्ञात करा देते हैं कि पुत्र तेरे साथ पर ये कष्ट आने वाला है और तू ये कर ले। आपका लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। जिन्ना शुक्राना करा उन्हें घट है मेरे गुरुपा। मेरे इस शुक्राना सत्संग को परवान कीजिएगा।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और जो आंटी जी मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उसके परिवार पर भी आप ब्लेसिंग भरा हाथ रखिए गुरुपा। लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने नए सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी ने ये जब पहले अभी मैंने सत्संग किया था तो गुरु जी ने तितली रूप में, जैसे ही मैंने सत्संग शेयर करा उसके बाद ही तितली रूप में 2 बारी दर्शन दिया। एक बारी ब्लैक तितली थी और दूसरी बारी ब्लैक एंड येलो तितली थी। गुरुजी तितली के रूप में मुझे हमारे घर को ब्लेस करने आए थे और मैंने उसी समय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। तो मैं शुक्राना है गुरुजी, आप मेरे को दर्शन देते रहते हो तितली रूप में। कभी देते हो दर्शन, कभी अपना शिवलिंग में भी टीके में दर्शन देते हो आप, और रोटी में ओम के दर्शन तो मेरे को बहुत 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 ज़्यादा होते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग है हमारे पे। गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका बहुत बहुत अनंतम शुक्राना। आप अपना ब्लेसिंग हमारे पे परिवार पे बनाए रखना। गुरु महाराज जी, आप मुझे बोल रहे थे मैं तुझे जॉब दूंगा, मैं तुझे जॉब दूंगा, मैं तो तेरे पर 2 खुशियाँ आने वाली हैं, 2 खुशियाँ आने वाली हैं। हाँ गुरुजी महाराज जी, आपकी दया हुई, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग हुई। शुक्राना। मेरे को जॉब के लिए 2 मतलब 2 जगह से कॉल आया था पर मैंने की नहीं, वो आपको पता है किस कारण नहीं कर पाई थी। पर जब मैंने डे केयर के लिए अपना बोर्ड लगाया तो उसमें भी आपकी ब्लेसिंग है, इसलिए एक बच्चा आ गया है और आपकी दया से और भी डे केयर में हमारे बच्चे यहाँ पे आएंगे। गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे को बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहती है ठीक, पर आपकी दया से गुरुजी अब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। मैं अपना घर परिवार चला पा रही हूँ आपकी दया से। गुरुजी आपकी बहुत ब्लेसिंग है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपकी दया से ही मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हल हो गई है। पहले मेरे को देखना पड़ता था कुछ भी लेना होता था तो, पर गुरुजी महाराज जी आपकी इतनी दया हो गई कि अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। गुरुजी शुक्राना, इस बात का बहुत शुक्राना, आपने मुझे जो ये प्लेटफार्म डे केयर का मेरे दिमाग में विचार डाला। हमने लिखा बाहर डे केयर के लिए, ट्यूशन के लिए और डांस क्लासेस के लिए, ये आपकी दया से ही हो पाया गुरुजी। आपकी ब्लेसिंग के कारण आपने इतनी ब्लेस कर दिया अपने बच्चों को कि वो अपने पैर पे आज खड़ी हुई हूँ मैं, और मैं अपने परिवार को चला पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं है, उसके बावजूद भी मेरा बेटा पढ़ लिख गया, बीए फाइनल करके अब वो जॉब पे लग गया है, और मेरी बेटी भी 9th क्लास में पढ़ रही है और वो भी अपना ट्यूशन के लिए उसने लिखा हुआ है, मम्मी मैं भी ट्यूशन पढ़ाया करूँगी, ऐसे बोलती है। तो गुरुजी आपकी दया है ये कि आपके बच्चे बहुत लायक हैं। और शुक्राना इस बात का गुरु महाराज जी, आपका बहुत शुक्राना है। आपने हमें बहुत इतना ब्लेस किया है कि अच्छा मकान भी दे दिया है, चाहे रेंट पे ही है पर ठीक है गुरुजी। बस आप से जो मैंने विनती की हुई है आप जल्दी सुनेंगे गुरुजी। आप अपने बच्चों की सुनते हो गुरुजी, अपने बच्चों पे दया करना। और शुक्राना करती हूँ मैं आपने जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया है उसके लिए भी और जो दोगे उसके लिए भी। गुरु महाराज जी आप का बहुत 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 शुक्राना है। गुरु महाराज मैं आपका शुक्राना किस मुंह से करूं, मैं तो भूल जाती हूँ। मतलब
मतलब शुक्राने तो बहुत सारे हैं, पर मैं भूल जाती हूँ मैं, और जब याद आता है तो मैं कर देती हूँ। और मुझे नहीं पता है जो वहाँ पे मैं, ये जो नंबर है जहाँ पे मैं शुक्राना भेज रही हूँ, वो उनका ये जो सत्संग है कितने बजे आता है, कहाँ पर कौन से पे आता है, किस नाम से आता है, इतना भी नहीं याद मुझे, क्योंकि मैंने एक बारी बस शुक्राना सत्संग हो रहा था तो वहाँ से ये फ़ोन नंबर लिया था। और मेरे को लगता है स्पिरिचुअल के नाम से है, या मुझे इतना कुछ पक्का पता ही नहीं है। जो भी ये सत्संग मेरा शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, उन पे अपनी मेहर बनाए रखना। उनका ये जो प्लेटफार्म उन्होंने हम जैसे लोगों के लिए शुक्राना करने के लिए आप उन्हें जरिया बनाया है उनको, तो शुक्राना हम सत्संग शेयर कर पा रहे हैं उनकी वजह से ही। आपने उनके ऊपर भी बहुत ब्लेसिंग की हुई है, और अपनी ब्लेसिंग अपने सब बच्चों पे बनाए रखना। उनका ये प्लेटफार्म बहुत अच्छे से चले और शुक्राना सत्संग सब अपना अपना शेयर कर पाएँ। और मुझे ये भी बता दें कि ये कहाँ पे आता है, और मेरे को सत्संग शेयर हुए हैं कि नहीं हुए, मुझे इतना भी नहीं पता। मैं सुनती तो रहती हूँ सत्संग, शुक्राना सत्संग, पर मुझे पता नहीं है कि किस नाम से आता है और कौन से पे आता है, तो और किस टाइम आता है। तो मुझे ये भी पता चल जाए तो अगर मैं फिर सुना करूँगी और लाइक और शेयर भी करेंगे। तो गुरु महाराज जी, आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना सब पे ही। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरु जी ने मेरे पे दया करी और मेरे को मतलब कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मेरी ख़त्म करी। ये शुक्राना है गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगला सत्संग जैसे ही गुरु जी की कृपा होगी मैं शेयर करूँगी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी हिमाचल से हूँ। तो मैंने इससे पहले भी गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर किया था। मैंने पिछले सत्संग में बताया था, मैं शिमला गई थी और वहाँ से वापस आते वक्त गुरु जी ने मुझे किस तरह ब्लेस किया, ये मैंने जो पिछले सत्संग में बताया है। तो गुरु जी ने किस तरह से अमृत वर्षा की थी। जब मैं गई थी तो पीछे से भी कुछ संकट था शायद, तो गुरुजी ने जब मैं आई तो तब भी अमृत वर्षा हुई थी गुरुजी के चरण स्वरूप पर। अब संगत जी, गुरुजी हर टाइम हमें हर बात से आगाह कर देते हैं। पता नहीं, एक दिन मुझे रात को नहीं, दिन को मैं सोई तो आके मुझे सपना आया कि जो मेरे जितने भी गहने रखे हुए हैं वो कोई चुरा के ले जाता है और लॉकर बिल्कुल खाली होता है वहाँ, और बिल्कुल वहाँ आर्टिफिशियल ज्वेलरी बचती है। तो पता नहीं गुरुजी ने कौन सा कष्ट काटा, क्योंकि बड़े दिन से मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे अच्छे से लॉक करके जाना चाहिए या कुछ, तो शायद ऐसा कुछ हो सकता था। और यहाँ पर अभी कुछ ना ऐसे लोग आ भी रखे हैं जो घर में आके चोरियाँ कर रहे हैं। तो गुरुजी शुक्राना, जो आपने ये मेरा कष्ट सपने में ही काट दिया। अभी हमारे यहाँ एरिया में कुत्ते थोड़े पागल हो रखे हुए थे। उन्होंने बहुत लोगों को 20-25 लोगों को काटा था। तो उस टाइम भी जब मैं रात को सोई थी एक दिन, तो मुझे भी सपना आया। ऐसे मुझे लगे कि मैं और मेरा बेटा बैठे हैं और दरवाज़ा बंद है, लेकिन एक वाइट कलर का डॉट डॉट लगे हुए उसको ब्लैक कलर के, वो ना कुत्ता दरवाज़ा ऐसे लगता है कि खोल के अंदर आ जाता। वो बहुत बड़ा होता, पता नहीं कौन सा ग्रह था, वो आता और मुझे ऐसे लगता है कि कभी मुझे खाने पड़ता हो, कभी मेरे बेटे को। और फिर मुझे ऐसे लगता है कि वो छोटा सा एक उसके जैसे पप्पी होता, वो उसको उठा के भागने लगता। तो मैं उसको भगाती, वो नहीं भागता। तो एकदम से सपने में ही मेरे मुंह से शिव जी का महामृत्युंजय मंत्र चल पड़ता। मैं वो गाने लगती, तो वो सुन के वो कुत्ता एकदम से पीछे कर लेता अपने पाँव, और जब मैं ज़ोर ज़ोर से गाने लगती फिर, और वहाँ से वो भाग जाता। तो गुरुजी
शुक्राना गुरुजी, पता नहीं कौन सा वो भी कष्ट था जो गुरुजी ने सपने में ही काटा। संगत जी, हम जो भी हमारे साथ होना होता है गुरुजी सपने में ही काटते हैं। गुरुजी ने मेरे जब मुझे गुरुजी ने साथ में जोड़ा था उस वक्त भी सपने में आके गुरुजी ने मेरे बहुत से कष्ट काटे थे, मेरे मायके पक्ष वालों के भी कष्ट काटे थे। तो वहाँ भी मुझसे ऐसी कुछ चीज़ निकलवाई थी गुरुजी ने, पता नहीं क्या था जो उन्होंने गुरुजी ने मुझे कहा कि तू निकाल, तो वो मैंने निकाली। वो काली काली जैसी चीज़ थी। मेरी मम्मी के मुंह में बहुत टाइम से दर्द थी, तो क्या पता वो कौन सी बीमारी बन जानी थी। तो गुरुजी ने कुछ ऐसा निकलवाया मेरे से, मुझे ऐसे लगा कि वहाँ घर में वो लकड़ियों वाला घर होता है ना, वहाँ पर जैसे लगे मेरा घर है वो मायके में और वहाँ पर कोई चीज़ छुप के बैठी है। पता नहीं कोई एक बीमारी थी, वो क्या था। और गुरुजी ने मुझे कहा कि वहाँ से निकाल उसको, और मैं उसको निकाल के जैसे ही आंगन में गुरुजी बोलते यहाँ रख दे, मैं रख देती हूँ और गुरुजी कुछ उसके ऊपर पानी फेंकते हैं और वो भस्म होके वो बिल्कुल बिखर जाता है वहाँ पर। तो गुरुजी ने वो भी कष्ट काटा था। गुरुजी बहुत जब गुरुजी सपने में आते हैं तो ये समझ लो कि वो साक्षात हैं और आपके वो कष्ट काट के जाते हैं। गुरुजी ने इतनी रहमत बख्शी है मुझे कि अगर गुरुजी ने जो नहीं करवाना है वो मैं नहीं कर सकती। हमारे जो मैं अभी स्कूल में जॉब करती हूँ तो हमारे वहाँ पर एक पीएन आई है, वहाँ वो मुस्लिम है। ऐसा मैं कुछ नहीं मानती, हिंदू मुस्लिम सभी बराबर हैं, लेकिन वो ना दूध लेके आती है अपने घर से, और पता नहीं क्यों जिस टाइम वो आई थी तो उस टाइम पे तो मेरे व्रत चले हुए थे नवरात्रों के, तो मैं नहीं पीती थी। गुरुजी ने मुझे वैसे मीठा और वाइट चीज़ खाने के लिए मना किया है, तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल नहीं पीती थी चाय। पर अंदर से ऐसे कुछ आ रहा था कि गुरुजी बोल रहे थे कि मत पी, लेकिन वो मुझे बार बार पूछती थी कि आप क्यों नहीं पीते, तो मैं उसको टाल देती थी कि मेरे भी व्रत चले हुए हैं तो मैं नहीं पीऊँगी, मैं बाद में पीऊँगी जब मेरे व्रत ख़त्म हो जाएंगे। फिर संगत जी एक दिन मैंने चाय पी ली, पर उस लेडी से मुझे बहुत ही नेगेटिविटी आती है। ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती। हमारे स्कूल में भी ऐसे हैं जो सभी जातियों के लोग हैं, हम खाते पीते हैं उनके साथ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है। संगत जी, गुरुजी ने इतना तो हमें वो बना दिया है कि हम कौन सही है कौन गलत उसको पहचान सकते हैं। तो एक दिन मैंने चाय पी ली, मैंने बोला ये बोलेगी कि क्या पता मैं कुछ ये मुस्लिम है इसलिए तब नहीं पी रही, मैंने पी ली। 2 दिन पी मैंने। पिछले कल की बात है, जब मैं चाय पीने लगी, चाय बनाई और जैसे उसने कप रखा, वहाँ पर कोई संगत जी कोई भी मक्खी नहीं उड़ रही थी उस टाइम पे। सुबह का टाइम था, कोई मक्खी मच्छर कुछ नहीं था वहाँ पे, कोई समझ नहीं आया। और जैसे मैं कप उठाने लगी उसमें मक्खी गिरी हुई, तो मैं समझ गई कि गुरुजी चाह रहे हैं कि मैं वो चाय नहीं पीऊँ, और मैंने वो चाय नहीं पी। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। पता नहीं क्या है वो, मुझे बहुत नेगेटिविटी आती है उससे। तो अब तो मैंने सोच लिया कि मैं नहीं पीऊँगी। तो गुरुजी इस तरह बहुत ब्लेस करते हैं। उसी तरह जैसे संगत जी अभी पीछे गुरुजी ने मैंने काम वाली रखी थी 1 साल से, तो गुरुजी ने उसको लेके भी बड़े मैसेज दिए मुझे, और मुझे पहले से भी कुछ उसको लेके बहुत अच्छा फील नहीं हो रहा था। लेकिन हमें ना कि हमारे अंदर से आवाज़ आती है लेकिन हम उसको कई बार सुनते नहीं हैं। तो मैं ऐसे ही रही और मैंने नहीं उसको बोला कुछ भी। मुझे ऐसे लग रहा था कि वो बहुत ही जैसे वो कुछ साफ़ सुथरी होके नहीं आती थी, उसने वैसे ही झाड़ू पोछा लगाना, तो मेरे को कुछ उससे नेगेटिविटी आ रही थी, पता नहीं क्यों। तो मैंने उसको 1-2 बार समझाया भी, नहीं मानी। तो गुरुजी के जब मैसेज आने लगे तो मुझे भी सही नहीं लगा, और मुझे लग रहा था कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रही है, और मैंने उसको मना कर दिया। अब संगत जी जब से वो उसको मैंने बाहर भेज दिया है, घर का काम मैं खुद करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा फ़ील होता है। और गुरुजी ने मुझे एक सत्संग भी सुनाया जिसमें बोला कि जब लेडीज़ अपने घर का काम नहीं, अपने घर को नहीं संभाल सकती,
तो वो सेवा क्या करेंगी, वो गुरुद्वारे वगैरह में जाके, मंदिर में जाके जो सेवा करती हैं, पहले वो अपना घर संभाल लें। अगर वो गुरुद्वारे और मंदिर में जाके सेवा कर सकती हैं तो पहले हमें शुरुआत अपने घर से करनी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, ये बात मुझे समझाने के लिए। मैं अब सारा काम खुद करती हूँ। मैं पहले भी अपना काम घर का सारा करती थी, लेकिन 1 साल से मैंने उस काम वाली को रखा था। तो गुरुजी शुक्राना। अभी मैंने एक और कुछ न्यूज़ सुनी 1 दिन पहले, आप शायद सभी आपने भी सुनी होगी, कि वो उन्होंने काम वाली रखी थी और वो अपना आपने देखा होगा कि कुछ अपना यूरिन मिला के, आटे में मिला के वो घर वालों को खिलाती थी। तो संगत जी, वो देख के भी मेरा मन बहुत उदास हुआ कि लोग कैसे हैं। तो हमें किसी के ऊपर एकदम से विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। हमें अपनी फैमिली को संभालना चाहिए खुद ही। जितना हो सके अपने हाथों से बना के खिलाना चाहिए। ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो गुरुजी के मैसेज भी आ रहे हैं कि मैं और सब कुछ देख लूँगा, तू अपने घर को संभाल। तो शुक्राना गुरुजी, हमें अच्छे से गाइड करने के लिए। गुरुजी की ब्लेसिंग हर वक्त हमारे साथ रहती है। 7 777 777 की ब्लेसिंग तो जैसे मैं गाड़ियों पे देखती रहती हूँ। तो आज क्या हुआ, तो मुझे स्कूल से ऑफिस के काम में जाना पड़ा। तो वहाँ पर जब मैं साइन करने लगी तो वहाँ पर 777 लिखा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब मैंने कुछ मार्केट में सामान लिया तो उसकी जब मैं पेमेंट ऑनलाइन लगी करने तो वो बनी थी 77। तो शुक्राना गुरुजी, मैं बहुत खुश होती हूँ ऐसे आप जो मुझे ब्लेसिंग देते हैं। जब मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक ब्लैक बटरफ्लाई है। वैसे तो हमें बहुत से गुरुजी ब्लेसिंग देते हैं, बटरफ्लाई बहुत से दिखती हैं, लेकिन वो ब्लैक जो बटरफ्लाई है वो मुझे जब दिखे तो मैं गुरुजी की ब्लेसिंग उसको मानती हूँ। गुरुजी मुझे ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, जो भी डाउट आते हैं दिमाग में तो गुरुजी वो क्वेश्चन के जवाब दे देते हैं। आज भी जो मेरे दिमाग में चला हुआ है, जो अरदास रखी है, तो एक संगत के माध्यम से गुरुजी ने मुझे सुनाया कि अगर मैं देरी कर रहा हूँ ना तो उसमें भी तेरा ही भला है, वो हो जाएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, सब्र रख। तो गुरुजी मैं तो सब्र रख रही हूँ, मुझे पता है गुरुजी आप करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी। मेरे बच्चों पे गुरुजी कष्ट बता रहे थे, तो मैं जब भी ये सब कुछ सुनती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी आपके रहते कोई कष्ट नहीं आ सकता, ये मैं जानती हूँ, आप उसको काट दोगे। देखिए मुझ पे गुरुजी कुछ कष्ट आए मैं सहन कर लूँगी, मेरे बच्चों पे कोई कष्ट नहीं आना चाहिए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी इसके लिए जो आप हर वक्त हमें प्रोटेक्ट करते हैं। गुरुजी आपसे अरदास है कि मेरे बच्चों को फूलों की तरह रखिए, कोई भी कष्ट उनके ऊपर ना आने दीजिए, और उनको अभी उनके फलने फूलने का टाइम है। तो गुरुजी आप उनके जो हमारे जो सुंदर सा बगीचा है, जो हमारी फैमिली है, उसको आप उसके माली हैं गुरुजी, तो आप ही संभालेंगे हमें। हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सांस भी नहीं ले सकते गुरुजी आपके बिना। तो मैंने तो अब पहले बहुत सोचती थी मैं गुरुजी, अब मैं नहीं सोचती कुछ भी। जो आपने जिस टाइम पे करना है मुझे वो स्वीकार है। बस गुरुजी आप पूरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस कीजिए। जो भी संगत मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं उन सभी को भी खुश रखिए, सभी को हेल्थ ब्लेस कीजिए, सभी के बच्चों को सही रखिए, खुश रहें सभी। जो आंटी हमारे सत्संग शेयर करती हैं उनको भी खुश रखिए। आंटी जी आप जो भी सत्संग शेयर करती हैं, मुझे तो ऐसे लगता है, मैं और भी सत्संग सुनती हूँ, लेकिन जो आप सत्संग ये शेयर करती हैं मैं उनको बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ और मेरी लाइफ से बहुत रिलेट करती हैं ये जो सत्संग हैं। तो शुक्राना आंटी जी, आप भी एक माध्यम बनी हैं गुरुजी और हम संगत के बीच में। गुरुजी मैं सोच रही थी कि गुरुजी हमें टेलीपैथी करवाते हैं। जैसे मैं मन में सोचती हूँ कुछ तो ऐसे जवाब आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी सोच रही थी सुबह कि देखो मैं खुद ही जवाब सोच लेती हूँ। तो गुरुजी ने उसका भी जवाब दे दिया
ये संगत एक सत्संग के माध्यम से, तो आंटी भी बोल रही थी कि मुझे लग रहा था मैं अपनी मर्ज़ी से जवाब बना रही हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं सोच सकते हो, जो भी है मैं उसका रिप्लाई देता हूँ। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। इस तरह हमें गाइड करते रहिए और हर वक्त हमारे साथ रहिए गुरुजी। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी शुरू में ही, जब गुरुजी ने मुझे जोड़ा था, कि गुरुजी मुझे, मेरी कोई औकात नहीं है, बस मुझे आगे आपके नाम से ही जाने कि गुरुजी की भक्त, और सच्ची में ऐसे ही है संगत जी। अब मुझे गुरुजी के नाम से ये सब जानते हैं, ये कहते हैं कि गुरुजी को मानती है, और मुझे इतना अच्छा लगता है। इसके गुरुजी, तुम्हारे गुरुजी जब मुझे बोलते हैं ना, तो मैं ऐसे, मुझे लगता है मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि ज़िंदगी में मैंने बहुत बड़ी चीज़ मैंने कमा ली है। और तो गुरुजी मुझे बोलते हैं मैं तुझे सबसे आगे ला के खड़ा कर दूँगा। गुरुजी ने मुझे 7वां महीना, गुरुजी ने अभी 7th मंथ चला है गुरुजी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा है, तो इस मंथ गुरुजी ने मुझे बहुत सी ब्लेसिंग दी है। ये भी मुझे मेरे सत्संग के माध्यम से ही सुना मैंने कि मुझे ये जो 7th मंथ गुरुजी ने जोड़ते होते हैं ना, जैसे 7th मंथ हो गया तो बहुत ब्लेसिंग देते हैं। तो मैंने भी जब सोचा तो मुझे भी ये 7th मंथ चला है जब गुरुजी ने मुझे साथ में जोड़ा है। तो शुक्राना गुरुजी। मुझे गुरुजी ने सेवादार की लाइन में ले आए गुरुजी अपने। मैं गुरुजी की पिछले अभी थोड़े टाइम पहले मुझे सेवादार बना दिया गया है गुरुजी का। तो गुरुजी मैं बस आपकी सेवा बहुत अच्छे से करूं, बहुत ही सच्चे भाव से करूं, किसी को लेके मेरे मन में बुराई ना आए, बस यही आप हमें देना गुरुजी, और हमेशा हमारे साथ रहना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना एक फिर छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, पर संगत जी के साथ शेयर करना नहीं करना ये गुरु जी की मर्ज़ी है कि हमारा शुक्राना सत्संग कब शेयर होता है। हमारा फ़र्ज़ है कि गुरु जी ने हमें सत्संग करने का मौका दिया है, तो हम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएं। तो संगत जी, सत्संग तो गुरु जी के होते ही रहते हैं। अभी मैं कुछ दिनों से सर्वाइकल के पेन से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, पर मैंने गुरु जी पे विश्वास रखा है और गुरु जी को बोला है कि गुरु जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दवाई लेने, सिर्फ आप ही इस दर्द को सही करोगे, आप ही मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओगे, धीरे धीरे जैसे भी हो आप ही ठीक करोगे। फिर भी संगत जी, इतने सर्वाइकल के दर्द के अंदर भी गुरुजी इतनी हिम्मत दे देते हैं कि दिवाली का टाइम है, घर में साफ़ सफाई भी करते हैं, सारा काम करते हैं, फिर भी पता नहीं इस दर्द के अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ जाती है कि काम भी करते रहते हैं और दर्द भी बर्दाश्त करते रहते हैं और मुँह से जय गुरु जी भी बोलते रहते हैं। तो आज भी मैं किचन की सफाई कर रही थी, तो थोड़ी सी सफाई रह गई। फिर मन में ये था कि जैसे गुरु जी की आवाज़ आई है कि पुत्र बेटा, जब इतना सारा काम हो गया है तो थोड़े से को क्या छोड़ना, इसे भी करके ख़त्म करो। कि जैसे गुरु जी ने हिम्मत दी और जो बचा हुआ थोड़ा सा काम था वो भी मैंने पूरा कर लिया। अब मैं एक अपना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक आंटी का सत्संग सुना था नवरात्रों के बीच में, कि जैसे जो हम आसन पे जो कपड़ा बिछाते हैं तो उस पे जैसे कुछ गिर जाए तो नया कपड़ा खंडित हो जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था संगत जी। मैं भी नवरात्रों में नया कपड़ा लाई थी रेड कलर का, तो उस पे धूप बत्ती गिर गई थी, तो उस पे हल्का सा एक डॉट पड़ गया था। मैं उस टाइम मैंने सफाई करी थी, तो मेरे मंदिर के सारे कपड़े गंदे हो रहे थे, आसन वगैरह सब, तो मैंने वो जो कपड़ा वो हल्का सा जला हुआ था वो मैंने बिछा दिया। पर फिर मेरे मन में उस कपड़े को बिछाते बिछाते यही सवाल आ रहा था मन में कि गुरुजी कहते हैं या सभी कहते हैं खंडित चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। अब मैंने बिछा तो दिया था, फिर मैं मन में कह रही थी गुरुजी शाम तक जब मैं कपड़े वॉश कर लूँगी तो दूसरा जो आसन है वो मैं बिछा दूँगी। फिर मैंने वो ही
रेड वाला कपड़ा बिछा दिया जिस पे हल्का सा जले हुए का निशान था। तो मैं फिर जो मैंने कपड़े धोए थे, एक येलो कलर का आसन बनाया हुआ है मैंने गुरुजी का, तो मैंने वो कपड़ा, वैसे मैंने जो कपड़ा जो येलो वाला बिछाया हुआ था, धोया था, वो बाहर सुखा दिया था, सूखने के लिए रख दिया था। पर जो रेड कपड़ा बिछाया हुआ था वो मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि कहीं मैं खंडित कपड़ा बिछा रही हूँ, गुरुजी को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, गुरुजी मन में क्या सोचेंगे। तो कहते हैं ना कि गुरुजी वहमों से ही दूर रखने के लिए बोलते हैं। पर फिर जब मैंने बाहर अपनी मशीन के ऊपर येलो कपड़ा बिछाया हुआ था तो संगत जी उसके ऊपर एक बटरफ्लाई बैठी हुई थी, और हमें तो पता है कि जो बटरफ्लाई जो दिखती हैं वो गुरुजी का ही स्वरूप है। तो संगत जी मेरे मन में एकदम ये ख्याल आया, या क्या पता मेरा ये वहम हो, इसीलिए गुरुजी ने मेरा ये वहम दूर किया था कि ये जो कपड़ा मान लो जल गया है तो वो खंडित हो गया है, थोड़ा सा ही तो जला है ना, तो वो खंडित कैसे हो सकता है। अगर मेरा जो वो येलो वाला कपड़ा मैंने धोया था उसके ऊपर जो बटरफ्लाई बैठी हुई थी वो भी एक दो जगह से ही हल्का हल्का सा कहीं कहीं से जला हुआ था, अगर वो भी ऐसे ही खंडित होता तो बटरफ्लाई तो उस पर भी नहीं बैठती अगर वो कपड़ा खंडित होता तो मतलब ये भी हमारे एक मन का वहम होता है, अगर हल्का सा कहीं से जल गया है तो वो कपड़ा खंडित है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो मेरा तो ये अब मैंने जब से कल से ये बात सोची है तो मुझे तो ये लगता है कि ये भी हमारे मन का एक वहम है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो चीज़ अभी नहीं है तो। और अगर मेरी ये सोच गलत है तो मुझे गुरुजी सही रास्ता दिखाएंगे, सही मुझे किसी सही आंटी का सत्संग सुनाएंगे। बाकी मुझे तो ये लगता है कि अगर वो कपड़ा भी मेरा हल्का सा जला हुआ था वो भी खंडित होता तो उस पर भी गुरुजी ऐसे दर्शन नहीं देते। क्या पता मेरे मन में जो ये सवाल आया था उसके वहम को ही दूर करने के लिए गुरुजी ने बटरफ्लाई का रूप लेकर के उस पे कपड़े पे बैठे हुए थे। तो मुझे तो मेरा ये मन का वहम दूर हो गया कि मतलब अगर छोटा सा कुछ गिर गया है तो वो कपड़ा खंडित नहीं हुआ है, खंडित होता तो गुरुजी भी मुझे दर्शन नहीं देते। तो संगत जी मेरा आज का यही शुक्राना है जो मैं अपने सभी संगत जी के साथ, संगत परिवार के साथ शेयर किया है मैंने। और मैं अब अपने गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, दुख में दर्द में हर समय हमें थामे रखने का शुक्राना, हमारे मन को हर खुशी देने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो सत्संग को लाइक करें, दूसरे संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।